फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से एक सी प्रोग्राम के अंदर टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होता है, हर चीज़ के बारे में आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल के ऊपर हम लोग इसी तरीके की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हर संडे लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो फिर आप लोगों के पास हमारे चैनल की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम नहीं आएंगी। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं हमारे VS कोड की तरफ और यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि हम किस तरीके से टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ typec.c। इस तरीके से मैंने फाइल क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ से जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है कोड की इंक्लूड वाली, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज ये हर बार हमको यूज़ करना ही है, इसलिए मैं जस्ट इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारा मेन। ठीक है, मेन फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया इस तरीके से। और अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग टाइप कास्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे सीखा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप कास्टिंग बेसिकली मतलब होता है कि हम लोग एक डेटा टाइप को दूसरे के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों को याद होगा, हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपके पास एक आइसक्रीम है, उसको आप फ्रिज में स्टोर करने की जगह आप बाहर ही छोड़ देते हो तो क्या होता है, उसका एक मिल्कशेक बन जाता है और फिर वो मिल्कशेक आप पी सकते हो। तो सेम वही चीज़ इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं कि हम लोग आइसक्रीम मिल्कशेक के साथ काम नहीं करेंगे। हम लोग जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग कुछ डेटा टाइप्स को लेंगे और उनको हम कन्वर्ट करेंगे, लाइक इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट इंटीजर में, इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करेंगे यहाँ पे। अब वो चीज़ कैसे होगी उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताता हूँ। सो आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करे थे और मैं यहाँ पे वापस से एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ उस तरीके से। मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक इंट a = 10। ठीक है, इक्वल्स टू रह गया यहाँ पे इंट a = 10 हम लोगों ने लिख लिया है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसको यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा देंगे। ठीक है, प्रिंट फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखने वाला, मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा %d कॉमा करके मैं यहाँ लिख दूंगा a और फिर हमारा एट द एंड सेमीकोलन। अब इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे लिख के रन कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे टर्मिनल के अंदर हम लोगों को ये चीज़ लिखी हुई आ चुकी है कि यहाँ पे 10 हमारा प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप लोग बोलोगे यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इस तरीके से यहाँ पे इसको प्रिंट करा सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ और ये आती है कि यहाँ पे हम लोगों ने इसको एज एन इंटीजर प्रिंट करा है। बट मान लो अगर मुझे इसे एज एन फ्लोट प्रिंट करना होता तो मैं क्या करता, तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करवाने के लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फ्लोट। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंपली इस तरीके से फ्लोट लिख देता हूँ और फिर मैं अगर यहाँ पे इसको वापस से रन करता हूँ, सो गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमको यहाँ पे 0 मिल रहा है। ठीक है, अब 0 मिलने का यहाँ पे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पे d से इसको एक्सेस कर रहे हैं। %d नहीं, हमको यहाँ पे %f चाहिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस बार एक फ्लोट को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे वापस से Ctrl+Alt एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को ये पूरी तरीके से एक फ्लोट के अंदर प्रिंट होके मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा एक बार जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को ये 10.000 मिल रहा है, यानी कि ये एक फ्लोट के अंदर हम लोगों को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हम लोग इस तरीके से इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। बट इसका कोई सेंस नहीं निकल के आता है यहाँ पे अगर आप इस तरीके से किसी इंटीजर को एक फ्लोट में शो कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम कुछ पॉइंट के बाद जीरोस ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इस चीज़ का कहाँ पे यूज़ आता है एक्चुअली, मैं वो आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ पे एक फ्लोट क्रिएट कर रहे हैं और फ्लोट का नाम मैं रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल b रख देता हूँ, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 को डिवाइड 2 से। ठीक है, और इसका आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या आना चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 1। क्यों मिलेगा वो आप लोगों को थोड़ी देर में यहाँ पता चल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने इसे जैसे ही रन करा मुझे यहाँ पे ये प्रिंट करके दे रहा है 1। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ जिससे कि कुछ लोगों को अगर यहाँ ठीक से नहीं दिख रहा है तो वो अब दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को 1 मिल चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमको 1 मिल रहा है। बट आप में से कई सारे लोग सोचोगे कि यार 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को 1.5 मिलना चाहिए, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। सो 1 मिलने का यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि हमारा जो सी प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या करता है कि वो हमारे यहाँ पे इंटरनली टाइप कास्टिंग कर देता है, या फिर आप बोल सकते हो टाइप कन्वर्जन कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 और 2 दोनों ही इंटीजर है, तो वो ये चीज़ देखेगा कि यार अब जब दोनों इंटीजर का डिवीज़न हो रहा है तो फिर हम लोग को इसे आउटपुट में भी इंटीजर ही देना है। तो अब क्या करेगा, वो इस तरीके से इनको डिवाइड कर देगा और फिर हम लोग को एक इंटीजर रिटर्न करके दे देगा जो कि एक फ्लोट के अंदर स्टोर हो चुका है। बट मान लो अगर मैं इसको ऐसा नहीं प्रिंट कराना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा प्रॉपर 1.5 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3 को कन्वर्ट कर दूंगा फ्लोट के अंदर। ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लोट
और इस तरीके से मैं इसे लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमको 1.5.00 इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। सो अब इस चीज़ को हम लोग बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं टाइप कास्टिंग, और इसका यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारे लोग ये भी पूछेंगे कि यार अगर हम लोगों को इसे इस तरीके से ही करना है तो हम लोग यहाँ पे 3 के बाद भी तो पॉइंट करके 00 लगा सकते हैं। सो बेशक आप लोग ये चीज़ भी कर सकते हो, बट अगर मान लो आप लोग जो वैल्यू है वो एंटर करवा रहे हो एक यूज़र से, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे? क्योंकि उस टाइम पे अगर आप यूज़र से वैल्यू एंटर करा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोगों को इस तरीके से एंटर करके दे। तो वहाँ पे आप लोग इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हो, या फिर मान लो यूज़र से एंटर नहीं भी करा रहे हो, आप कोई डेटाबेस से आप लोग यहाँ पे कुछ डेटा लेकर आ रहे हो और वहाँ पे इंटीजर में स्टोर था, अब आप लोग उसके अंदर कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, अब आप लोगों को उसका जो आउटपुट है वो फ्लोट में चाहिए। तो अब यहाँ पे आप लोग इस तरीके से टाइप कास्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग यूज़ कर सकते हैं, वो आने वाले प्रोग्राम से आप लोगों को पता चल जाएगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है इसी प्रोग्राम में, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें ही बता रहा हूँ जहाँ पे आप लोग टाइप कास्टिंग यूज़ कर सकते हो। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरे कैमरे की बैटरी एक्चुअली डाउन हो गई, इसलिए अब वीडियो नहीं दिख पा रही होगी आप लोगों को शायद, बट कोई बात नहीं, जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में वीडियो ऑन के साथ। बस ये था बेसिक प्रोग्राम टाइप कास्टिंग का। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, आप लोग एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग कोड की लिंक मुझे किसी भी एक सोशल मीडिया पे सेंड कर सकते हैं। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।